करना है क्रैक नीट तो करना होगा बहुत से बच्चों को बीट। नीट क्रैक करने के लिए सिर्फ पढ़ाई करना काफी नहीं है, स्ट्रैटेजिकली पढ़ाई करनी होगी, फोकस्ड रहना होगा, हमेशा एंथुजियास्टिक और मोटिवेटेड फील करना होगा, आई कैन आई विल वाली फीलिंग रखनी होगी। अगर आप एक नीट 2024 के एस्पिरेंट हो और अगर आप अपनी पूरी तैयारी अभी से शुरू कर रहे हो, लेट अस अज्यूम कि आप नीट 2024 में अपीयर करोगे और आप अभी एज इन 1 जून से अपनी तैयारी बिल्कुल शुरुआत से शुरू कर रहे हो, तो आपके पास लगभग 10 महीने हैं फॉर योर प्रिपरेशन। एंड लेट मी टेल यू कि इन 10 महीनों में अगर आप एक प्रॉपर प्लानिंग और प्रॉपर डेडिकेशन के साथ तैयारी करते हो तो आप नीट क्रैक कर सकते हो विदाउट एनी कोचिंग, विदाउट एनी ट्यूशन, ओनली विथ सेल्फ स्टडी एंड ऑफ कोर्स विथ लर्नो हब, जहां पर हम नीट पे जीत सीरीज, एंड टू एंड नीट पे जीत सीरीज आपको करवाएंगे एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। तो बच्चों, हम अभी कुछ 3-4 बातें डिस्कस करेंगे जिनका आपको स्पेशल ध्यान रखना होगा। सबसे पहला, पढ़ाई। आज से पढ़ाई शुरू विथ डेडिकेशन एंड डिसिप्लिन। फिर से कह रही हूं, डेडिकेशन एंड डिसिप्लिन, इन दोनों चीजों का होना बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। आपके नीट के पूरे सिलेबस को अगर हम देखें तो आपके फिजिक्स में है लगभग 29 चैप्टर्स, केमिस्ट्री में है लगभग 30 चैप्टर्स और बायोलॉजी में है लगभग 38 चैप्टर्स। कुल मिला के टोटल 97 चैप्टर्स है, जिसको अगर हम राउंड ऑफ कर दे तो समझ लो 100 चैप्टर्स आपको तैयार करने हैं। और आपके पास टाइम कितना है? हमने अज्यूम किया है कि आप 1 जून से तैयारी कर रहे हो, लेट अस अज्यूम कि आपके पास 31 मार्च तक का टाइम है, राइट? क्योंकि अप्रैल ऑनवर्ड्स नीट का एग्जाम कभी भी हो सकता है। तो यानी कि आपके पास टोटल 10 मंथ्स हैं और इन 10 मंथ्स में आपको इन 100 चैप्टर्स को अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। तो आपका सबसे पहला स्टेप होगा टू प्लान वीकली टारगेट्स। लेट मी टेल यू अगेन, आपको वीकली टारगेट सेट करने हैं। नो टाइम टेबल मेकिंग, नथिंग। टाइम टेबल बनाने में कोई टाइम वेस्ट नहीं करना है, आपको सिर्फ वीकली टारगेट सेट करना है। क्योंकि समझो बच्चों, आपके पास सिर्फ 10 महीने हैं, तो 10 महीने में आप ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते हो जो आपके लिए बहुत ज्यादा फ्रूटफुल ना हो, राइट? तो आप क्या करोगे? वीकली टारगेट सेट करोगे कि इस वीक, बाय द एंड ऑफ दिस वीक, मुझे ये 3 चैप्टर खत्म करने हैं। क्योंकि वो कैलकुलेशन से आप चलो कि आपको 10 महीने में 100 चैप्टर्स करने हैं, यानी कि हर वीक आपको लगभग 3 चैप्टर खत्म करने हैं, करेक्ट? तो सबसे पहले आप ये वीकली टारगेट सेट करोगे कि इस वीक के एंड तक मुझे ये 3 चैप्टर खत्म करने हैं। मेक श्योर जब आप ये चैप्टर्स डिसाइड करते हो तो ये सारे चैप्टर्स एक ही सब्जेक्ट के नहीं होने चाहिए, राइट? तो जैसे मान लो आपने 3 चैप्टर्स चूज किए, इट कुड बी 2 चैप्टर फिजिक्स का है, 1 चैप्टर बायो का है, इट कुड बी 2 चैप्टर बायो का है, 1 चैप्टर केमिस्ट्री का है, इट कुड बी 1 चैप्टर बायो का, 1 केमिस्ट्री का, 1 फिजिक्स का। तो उस तरीके से आप डिसाइड कर सकते हो कि ये कौन से 3 चैप्टर्स होंगे जो आप इस वीक के एंड तक खत्म करोगे। दूसरी बात, अगर आप, चूंकि आप अभी से लेकर के अगले मार्च तक तैयारी कर रहे हो, तो आई एम एज्यूमिंग या तो आप अभी क्लास 12th में हो, ठीक है, या फिर आपने 1 साल ड्रॉप किया है 12th के बाद, ठीक है? तो उस केस में जो बच्चे ऑलरेडी 12th में हैं, जनरली क्या होता है कि जो 12th का सिलेबस है ना, वो 12th के क्लासेस के साथ साथ वो कवर होते रहता है, लेकिन जो 11th वाला पोर्शन है वो पीछे रह जाता है, वो छूट जाता है। ये एक कॉमन प्रॉब्लम होता है सभी नीट एस्पिरेंट्स के साथ। इसीलिए आपको ध्यान देना है कि हर वीक के टारगेट में जो 3 चैप्टर्स आपने रखे हैं, उन 3 चैप्टर में से कम 1 चैप्टर 11th का हो और 2 चैप्टर्स 12th के हो, ताकि आपका 11th और 12th जो है ना वो साथ साथ चलता रहे। क्लियर? ग्रेट। अब जब मैं कह रही हूं कि आपको इन चैप्टर्स को कंप्लीट करना है, व्हाट डू आई मीन बाय कंप्लीटिंग अ चैप्टर? क्या उस चैप्टर का एनसीईआरटी रीड कर लिया और चैप्टर कंप्लीट हो गया? बिल्कुल नहीं भाई, आप नीट की तैयारी कर रहे हो, नीट में कंपटीशन है, आपकी एकदम तैयारी तगड़ी होनी चाहिए ताकि आप बाकी लोगों को बीट कर सको, अच्छा रैंक ला सको, राइट? तो 1 चैप्टर कंप्लीट करने का मतलब है आप क्या करोगे? सबसे पहले आप लर्नो हब के जितने भी वीडियोस हैं, नीट पे जीत सीरीज के वीडियोस को आप देखोगे, ठीक है, जिसमें हम कॉन्सेप्ट एड ऑन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मास प्रैक्टिस क्वेश्चंस सब कुछ कवर कराते हैं। सारे वीडियोस आप कवर करोगे। उसके बाद आप ऐप पर या वेबसाइट पर जा करके क्या करोगे? आप बताओ मुझे। डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, डीपीपीज को खुद से ट्राई करोगे। हालांकि ऐप पर डीपीपीज के सॉल्यूशंस दिए हुए हैं, बट आई स्ट्रांगली रिकमेंड यू कि आप खुद से उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो। चेक करो कि उन 20 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आप खुद से कर पाए हो और कितने नहीं कर पाए हो, ठीक है? जो जहां पे आप अटकते हो वहां पर आप ऑब्वियसली सॉल्यूशंस का हेल्प ले सकते हो।
DPPS ट्राई करने के बाद आप एक ऑनलाइन टेस्ट ऐप में जाके जरूर लो, एंड लेट मी टेल यू ऑल ऑफ दीज आर अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो एक ऑनलाइन टेस्ट उस चैप्टर का जरूर लो। उसके बाद इंश्योर कि एनसीईआरटी के उस चैप्टर के जितने क्वेश्चंस एनसीईआरटी में हैं आपने वो सारे कवर किए हैं, मतलब वो सारे आपने खुद से सॉल्व किए हैं या आंसर किए हैं। एंड उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कोई भी एक रेफरेंस बुक उस सब्जेक्ट का, अगर बायो है तो उसका एक रेफरेंस बुक, केमिस्ट्री है तो एक रेफरेंस बुक, फिजिक्स है तो एक रेफरेंस बुक, एक रेफरेंस बुक से उस चैप्टर को, जैसे आप देखोगे कि जब आपने वीडियोस देख लिए हैं ना, तो उस रेफरेंस बुक को कवर करने में ज्यादा टाइम लगेगा नहीं, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी कवर्ड मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स। तो उस समय ना इट इज लाइक अ क्विक रिवीजन फॉर यू। तो ये सारी चीजें एक चैप्टर के लिए जब आप कर लोगे तो आप कहोगे कि योर चैप्टर इज कंप्लीट। तो यानी कि हर हफ्ते उन 7 दिनों में आपको 3 चैप्टर को इस तरीके से कंप्लीट करना है। आई डू अंडरस्टैंड दैट देयर इज अ लॉट टू स्टडी, बट यू विल हैव टू स्टडी, क्योंकि आइडियली अगर आप 2 साल देते हो नीट की तैयारी को तो आपको थोड़ा सा आप आराम से तैयारी कर सकते हो। बट अगर आप लेट तैयारी शुरू कर रहे हो, जैसे कि अगर आप अभी तैयारी शुरू कर रहे हो तो आपके पास बच्चों से एग्जैक्टली 10 मंथ्स हैं, तो ऑब्वियसली बी प्रिपेयर दैट इट इज गोइंग टू बी हेक्टिक। बट अगर आप डिसिप्लिन और डेडिकेशन के साथ करोगे तो करना इम्पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल पॉसिबल है। ठीक है, तो यानी कि हमारा सबसे पहला पॉइंट, इनफैक्ट एज यू वॉच दिस वीडियो आई वांट यू टू मेक अ नोट ऑफ दीज पॉइंट्स। आपका सबसे पहला पॉइंट क्या होगा? प्लान वीकली टारगेट्स। अभी से, आज से ही शुरू कर दो वीकली टारगेट्स बनाना और उन टारगेट्स को अचीव करना। दूसरा, रिवीजन। चूंकि आप एक नीट 2024 एस्पिरेंट हो तो आई एम अज्यूमिंग दैट यू आर स्टडिंग 7 days a week। इनफैक्ट आपके पास पढ़ने को इतना कुछ है और टाइम कम है, तो ऑब्वियसली आपको 7 दिन पढ़ना पड़ता है, राइट? बट रिवीजन जो है ये बहुत क्रिटिकल है, क्योंकि होगा क्या, जैसे मैंने बताया, आप हर हफ्ते 3-3 चैप्टर कवर तो कर रहे हो, बट जैसे जैसे पढ़ते चले जा रहे हो, अगर आप रिवाइज नहीं करोगे तो आप बाद में भूलते भी चले जाओगे। जो चैप्टर आपने जून में पढ़ा था, शायद अक्टूबर तक वो चैप्टर थोड़ा धुंधला हो जाए दिमाग में, थोड़ी चीजें आप भूल जाओ, ऐसा हो ही सकता है ना? तो इसीलिए रिवीजन करते रहना इज वेरी वेरी क्रिटिकल। अब सवाल ये उठता है कि रिवीजन हम कब करें? तो इसके लिए आप ये स्ट्रैटेजी अपना सकते हो कि आप हर ऑल्टरनेट संडे को जो है खाली रखो। खाली रखो मतलब डोंट कीप एनी एजेंडा फॉर दैट संडे। पढ़ाई तो आप करोगे संडे को, क्योंकि आपको करना ही पड़ेगा, इतना कुछ है तो, बट हर ऑल्टरनेट संडे को आप क्या करो, पिछले हफ्तों में आपने जो भी पढ़ा है उसको एक क्रिस्प रिवीजन दो। अब आप कहोगे कि मैम ऐसा कैसे पॉसिबल है कि पिछले कई हफ्तों में तो मैं कई कुछ पढ़ रहा हूं, तो सब कुछ थोड़ी ना रिवाइज करना पॉसिबल है। सब कुछ रिवाइज करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम चूंकि 3-3 चैप्टर को पूरा डिटेल में कवर कर रहे हैं तो हमारी अंडरस्टैंडिंग और क्लैरिटी हमारी काफी अच्छी हो जा रही है, राइट? तो इसीलिए जब आप संडे को एक चैप्टर रिवाइज करने बैठोगे तो ट्रस्ट मी, आपको एक पूरा चैप्टर रिवाइज करने में कुछ घंटे लगेंगे, बहुत हुआ तो 2 से 3 घंटे लगेंगे, और अगर चैप्टर्स छोटे हैं तो उससे भी कम टाइम लगेगा, राइट? तो बेसिकली एक संडे में आप आराम से 2 से 3 चैप्टर रिवाइज कर लोगे, आराम से, ठीक है? तो अब ये कौन से चैप्टर्स होंगे जिनको आप रिवाइज करोगे? लेट अस से इट कुड बी एनी चैप्टर बेसिकली, ठीक है? आज तक वो जिस भी संडे आपका रिवीजन वाला संडे है, उस संडे तक पहले आपने जो भी चैप्टर्स किए हैं उसमें से कोई सा भी चैप्टर आप रैंडमली पिक करके रिवाइज कर सकते हो। कोई सा एक नहीं, एक संडे में कम से कम 3 चैप्टर्स, राइट? ये कौन से चैप्टर्स होंगे? ये वो चैप्टर्स हो सकते हैं जो आपको ज्यादा मुश्किल लगे थे पढ़ने टाइम। ये वो चैप्टर्स हो सकते हैं जो आपके नीट एग्जाम के पर्सपेक्टिव से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिन चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, ये वो चैप्टर हो सकते हैं, राइट? ये वो चैप्टर्स हो सकते हैं जहां पर आप बहुत ज्यादा फंस रहे थे जब उसके आप क्वेश्चंस कर रहे थे। तो बेसिकली आप कौन से चैप्टर्स पिक करोगे रिवाइज करने के लिए, दैट यू कैन डिसाइड बेस्ड ऑन आपकी आपकी सिचुएशन, आपकी पढ़ाई। बट ऑल्टरनेट संडे पे ये रिवीजन करना बहुत ज्यादा क्रिटिकल है। अब अगला सवाल यह आएगा दिमाग में कि हम रिवीजन कैसे करें? आप कह रहे हो कि एक ही दिन में 3 चैप्टर रिवाइज करना है, तो क्या हम वापस से वीडियोस देखें? क्या हम वापस से सब कुछ करें? तो बहुत टाइम लगेगा। ऑब्वियसली आप सब कुछ फिर से नहीं करोगे। आप क्या करोगे रिवाइज करते टाइम? चाहो तो आप हमारे ऐप पर जो रिवीजन नोट्स है उससे रिवाइज कर सकते हो, बट उससे भी बेटर तरीका रहेगा अगर जब आप डिटेल में पढ़ाई कर रहे थे उस टाइम पर अगर आपने अपने खुद नोट्स बनाए हो, जो कि देखो आई विल बी वेरी प्रैक्टिकल विथ यू। अभी चूंकि आपके पास टाइम बहुत कम है ना, तो मैं डेफिनेटली नहीं चाहूंगी कि आप पढ़ाई करते दौरान बहुत सारा टाइम नोट्स बनाने में वेस्ट करो। तो एक ईजियर ऑप्शन होता है कि जैसे जैसे आप पढ़ रहे हो ना, तो पेन से अंडरलाइन कर लिया। इनफैक्ट हमारे जो
प्रेजेंटेशंस हैं जो टीचर्स यूज़ करते हैं पढ़ाते दौरान, उसके पीडीएफ्स भी हम अब उनकी पीडीएफ्स का लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो आप उन पीडीएफ्स को भी सेव करके रख सकते हो ताकि उन पीडीएफ से आपने फटाफट रिवाइज कर लिया। या फिर जो भी आपकी रेफरेंस बुक है या एनसीईआरटी की बुक है, उसको जब आपने पढ़ा था, डिटेल्ड पढ़ा था, उस समय उसी में हाइलाइटर यूज करके हाईलाइट कर दिया या पेंसिल से अंडरलाइन कर दिया। या वीडियो देखते दौरान भी अगर आप एनसीईआरटी को खुली रखो तो वीडियो देखते दौरान भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, टर्म्स, जो भी चीजें हैं आप बुक में ही पेंसिल से लिख के रख सकते हो। तो ये सारी चीजें टाइम भी कम लेगी और रिविजन के टाइम पे जब आप इनको देखोगे ना तो आपके दिमाग में बहुत जल्दी जल्दी वो रिकैप चलता रहेगा। और हाँ, एक और जरूरी बात, ये जो रिविजन का जो टाइम है, यू हैव टू इंक्रीज द टाइम ऑफ रिविजन फरवरी ऑनवर्ड्स, क्योंकि मोस्टली नीट का एग्जाम अप्रैल मई के आसपास होता है। तो फरवरी से जो है आपको अपना रिवीजन का टाइम बहुत बढ़ाना होगा, क्योंकि फरवरी तक में आपने ऑलमोस्ट अपना पूरा सिलेबस कवर कर लिया है। सो यू हैव अ लॉट टू रिवाइज। तो इसलिए उस टाइम पर आपको रिवीजन का टाइम बढ़ा देना होगा ताकि आप ज्यादा से ज्यादा चैप्टर्स को रिवाइज करते रहो। तीसरा, टेस्ट योरसेल्फ। बहुत ज्यादा जरूरी है कि भाई मैं कहाँ पे हूँ, कितने पानी में हूँ मैं, तैयारी मेरी कैसी चल रही है, ये आपको खुद पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट। तो अभी जून से जब आप तैयारी शुरू करोगे तो आपका प्लान हमेशा क्या रहेगा, वीकली टारगेट्स पूरे करने हैं, रिवाइज करते रहना है। सिंपल, यही लॉजिक से आप जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर चलोगे। 1 दिसंबर से आपके स्ट्रैटेजी में थोड़ी चेंज आएगी। 1 दिसंबर से अब आपको कभी कभी वीकेंड पे एटलीस्ट सैंपल पेपर्स उठाने हैं और देखने हैं सैंपल पेपर में कैसे क्वेश्चंस हैं। क्या उन क्वेश्चंस को देख के आपको लग रहा है कि हाँ ये क्वेश्चंस मेरे से सॉल्व हो सकते हैं, राइट। अब आप मेरे से पूछोगे सैंपल पेपर्स मिलेंगे कहाँ, क्योंकि मैंने तो कोचिंग या ट्यूशन कुछ भी नहीं लिया है। तो आपको सैंपल पेपर्स में मिलेंगे हमारे ऐप या वेबसाइट पे। जब तक आपका सैंपल पेपर देखने का टाइम आएगा उससे पहले हम सैंपल पेपर्स अपलोड कर चुके होंगे। तो सैंपल पेपर्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, ये सारी चीज़ें हम आपके लिए अपलोड कर देंगे। 1 दिसंबर के बाद से हर वीकेंड पे एक एक सैंपल पेपर, 2-2 सैंपल पेपर उठाओ। पूरा सॉल्व करने नहीं बोल रही हूँ, बट एटलीस्ट ऐसे नजर मारो कि हाँ क्वेश्चंस को देख के क्या मुझे लग रहा है कि हाँ ये चीज़ें तो मैंने पढ़ी है, ये क्वेश्चंस मेरे से सॉल्व हो रहे हैं। तो एटलीस्ट जो चैप्टर्स आपने तब तक कवर कर लिए हैं उनके क्वेश्चंस आपको जाने पहचाने लगने चाहिए, उनके क्वेश्चंस के आंसर आपको हिट करने चाहिए, राइट। 1 जनवरी से मैंडेटरी हो जाएगा कि आप हर हफ्ते एक सैंपल पेपर को सॉल्व करो। मतलब घर में अपने टेबल में बैठ के या रूम पे बैठ के बिल्कुल एक नीट के एग्जाम लाइक एनवायरनमेंट में, जहां पर बिल्कुल उन 3 घंटों के लिए आप बैठ जाओ विदाउट गेटिंग डिस्टर्ब्ड, विदाउट टेकिंग योर फोन एंड एवरीथिंग। अज्यूम करो कि वो सैंपल पेपर ही आपका नीट का पेपर है और उसे आंसर करो, चेक करो अपनी स्पीड, अपनी एक्यूरेसी। बाद में जब उसका सॉल्यूशन चेक करो तो देखो कहाँ कहाँ गलती हो रही है, कौन कौन से टॉपिक में फंस रहे हो और उन टॉपिक्स को फटाफट से जाके एक नज़र रिवाइज करो। लेकिन ये 1 सैंपल पेपर अ वीक वाला जो सिस्टम है ये 1 जनवरी ऑनवर्ड्स पूरे नीट के एग्जाम तक आपका चलते रहना चाहिए। तो उस केस में आप खुद कैलकुलेट करके देखो कि आप कितने सैंपल पेपर सॉल्व कर चुके होगे। जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 महीने अगर आप हर हफ्ते एक एक सैंपल पेपर सॉल्व करोगे तो कम से कम आप 10 से 12 सैंपल पेपर्स आप सॉल्व कर चुके होगे। तो दैट इन इटसेल्फ विल गिव यू अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस। इसके अलावा हमारी ऐप पर जो ऑनलाइन टेस्ट का फीचर है दैट इज लाइक अ वेरी क्विक एंड ईजी फीचर। कभी ऐसे फ्री भी बैठे हो तो कभी किसी एक रैंडमली किसी भी एक चैप्टर का जो आपने पहले पढ़ रखा है, ऐसे कोई भी रैंडम एक चैप्टर को क्लिक किया, उसका एक 10 क्वेश्चन का MCQ वाला ऑनलाइन टेस्ट लिया और फट से देख लो कि भाई कैसी चल रही है मेरी तैयारी। जब आप टेस्ट भी लेते हो ना बच्चों, तो उससे भी आपका रिविजन होते रहता है, बिकॉज यू आर अगेन थिंकिंग अबाउट दोज टॉपिक्स एंड इससे आपको बहुत ज्यादा आपको कॉन्फिडेंस मिलता है, which is extremely useful in this journey of preparation. चौथा, स्मार्ट वर्क। हमेशा याद रखना बच्चों, हार्ड वर्क काफी नहीं होता, स्मार्ट वर्क करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इसका मतलब है जब आप अपनी ये पूरी तैयारी की प्लानिंग करोगे, ये आप डिसाइड करोगे, राइट, कि आपको कौन से चैप्टर्स कवर करने हैं हर हफ्ते, राइट, कौन से चैप्टर्स आपको रिवाइज करने हैं, कौन से चैप्टर का आपको टेस्ट लेना है, ये सारी चीजें तो आप डिसाइड करोगे। तो आपको प्रायोरिटाइज करना है कि कौन से चैप्टर्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किन चैप्टर्स का ज्यादा वेटेज है, किन चैप्टर्स का कम वेटेज है, कौन से चैप्टर्स ज्यादा मुश्किल है, कौन से चैप्टर्स आसान है। तो
इन सारे डेटा के बेसिस पे आप अपनी प्लानिंग करोगे, ताकि जो मुश्किल चैप्टर्स हैं उनको आप पहले ही कवर कर लो, जो ज़्यादा वेटेज वाले चैप्टर्स हैं उनको आप पहले कवर करो, उनको आप ज़्यादा नंबर ऑफ टाइम्स रिवाइज करो। अब आप पूछोगे कि हमें पता कैसे चलेगा कि कौन से चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन से टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन से लेस इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों ये सब जानने के लिए, तभी तो मैं बार बार कह रही हूँ कि इन सारी चीज़ों को जानने के लिए आपको नीट पे जीत सीरीज के वीडियोस को रेगुलरली फॉलो करते रहना होगा। अब देखो, एक अच्छी बात यह है कि नीट पे जीत सीरीज के जो वीडियोस होते हैं ना, वो अधिकतर कॉन्सेप्ट वाले वीडियोस, सभी कॉन्सेप्ट वाले वीडियोस एक्चुअली रिकॉर्डेड लेक्चर्स होते हैं। तो इसीलिए डजंट मैटर अगर आपने वो वीडियो जब अपलोड हुआ था तब आपसे छूट गया है, आप अभी जाओ, अभी जाके उन वीडियोस को देखना शुरू करो, अपने वीकली टारगेट्स बनाना शुरू करो इस 1 जून से, और उन वीडियोस को फॉलो करते रहो। जब आप उन वीडियोस को देखोगे तो टीचर्स आपको बीच बीच में बताते रहेंगे कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, कौन से चैप्टर्स कम इंपॉर्टेंट है, और उसके बेसिस पे आप अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हो। तो बच्चों, क्या आप लोग सभी तैयार हो नीट पे जीत की तैयारी के लिए? अगर हाँ, तो आज से ही शुरू कर दो तैयारी विथ डेडिकेशन एंड डिसिप्लिन। नीट 2024 के एग्जाम के एक दिन पहले तक हमारी पूरी टीम होगी आपके साथ आपकी इस तैयारी की जर्नी में। लर्नो हब नीट पे जीत फ्री है पर बेस्ट है।